स्वागत है आपका निर्मल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज आपको कैलेंडर के वो सवाल पढ़ाए जाएंगे जो परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इस समय, जो कि विषम दिनों के आधार पे हैं। ज़्यादातर विषम दिन, तो विषम दिन क्या होता है इसका थोड़ा सा परिचय आपके पहले वीडियो में, कैलेंडर के पहले वीडियो मिल गया है। नहीं देखा है तो आप आई बटन में जाके देख लें या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लें। चलिए, तो कैलेंडर में विषम दिन क्या चीज़ होता है, विषम दिन के बारे में आज जानते हैं। विषम दिन क्या है, ठीक। तो विषम दिन क्या है ये जानते हैं। विषम दिन देखिए, दिनों की संख्या होती कितनी है, दिनों की संख्या होती है 7। दिनों की संख्या कितनी होती है टोटल 7। इनका नंबर देखिए, एक नंबर पे मानते हैं सोमवार को। पहला दिन किसे मानते हो, सोमवार। मेरे पढ़ाने में कोई भी ट्रिक नहीं है, जहां से कैलेंडर बना है, जैसे उसकी जिस आधार पे बनाया गया है मैं वैसे ही बता रहा हूं। कोई भी ट्रिक नहीं याद करनी है आपको, केवल समझना है। पहला दिन सब लोग जानते हैं कि सोमवार है, तो दूसरा कौन सा है, मंगलवार है, ये भी जानते हैं। तीसरा कौन सा है, बुधवार है ना। चौथा बृहस्पतिवार, पांचवा शुक्रवार, छठवां शनिवार और सातवां रविवार। सातवां दिन रविवार, या इसको शून्य भी बोलते हैं कभी कभी। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि किसी सवाल में ऐसा हो कि इतना विषम दिन आए तो ये हो जाता है, तो वहां के लिए ये काम आएगा कि 0 अगर आता है हल पूरे सवाल का, तो दिन क्या आ जाएगा, रविवार, है ना। तो ये ध्यान रखना है। दिनों की संख्या 7 होती है, तो विषम दिन निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए कि विषम दिन क्या होता है, ज्ञात करने की विधि जो है वो है दिनों की संख्या को 7 से भाग करें। दिनों की संख्या को 7 से भाग दें। तो वर्षों में कैसे जाने, 100 वर्षों में कैसे जाने, 200 वर्षों में कैसे जाने, और विषम दिनों की संख्या को 7 से भाग दें। और अगला क्या है, ध्यान समझिएगा, अगला क्या है, आज हम बताएंगे आपको कि 100, 200, 300 वर्षों में भी कैसे विषम दिन होते हैं। तो विषम दिनों की संख्या को 7 से भाग दें और कभी भी शेष 7 से अधिक, या कह सकते हो 6 ही लेंगे। हाँ, 7 होगा तो 7 से काट देंगे 0। 6 से अधिक ना बचाएं। किसी भी संख्या को काटें, किसी भी, कितनी भी लंबी चौड़ी हो, काटें उसको, कभी भी शेष कितना से अधिक ना बचाएं, 6 से अधिक ना बचाएं। यदि बचता भी है ना तो दोबारा भाग करें। यदि बच रहा है, यदि शेष अधिक हो तो पुनः 7 से भाग दें। मेरा कहने का यह मतलब है कि आपको तब तक किसी संख्या को भाग दे, जैसे मान लो कई महीने का इकट्ठा दे दिया गया, कई महीने दे दिया गया, तो आपका किसी में आया 2 दिन, किसी में आया 3 दिन, किसी में आया 1 दिन, है ना। कुछ तारीखें हैं वहां पे बच गया 5 दिन, तो जो भी विषम दिन बनेंगे उनको फिर से जोड़कर आगे इकट्ठा कर देंगे। तो जैसे देखिए, जैसे मैं मानता हूं कि मैं आपको दिया गया 31, 30, 31 और 25, तो यहाँ 7 से भाग करें 3, यहाँ 7 से भाग करें 2, है ना, यहाँ भाग करें 3, यहाँ भाग करें 7, 21, 4। अब यहाँ जो विषम दिन आए इनको फिर से जोड़कर, तो 3, 2, 5, 3, 8, 8, 4, 12, इसको फिर से 7 से भाग कर देंगे और बचे कितना, 5। ये आएगा विषम दिनों की संख्या। कुछ इस तरह से करते हैं। चलिए अभी समझते हैं, देखिए इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब देखते हैं कि विषम दिन वर्षों में कैसे देखते हैं। तो वर्ष में, साधारण वर्ष में कैसे होता है, 365 दिन होता है, इसको 7 से भाग कर देते हैं और बचता है कितना शेष, 1 शेष, और इसे बोलते हैं एक विषम दिन। ध्यान रखिएगा। अधिवर्ष दिया गया है या उसे ही लीप वर्ष बोलते हैं। अधिवर्ष दिया गया है या लीप वर्ष बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, लीप ईयर अंग्रेजी शब्द है। तो यहां से ये होता है 366, तो 366 होता है। तो 366 में क्या करेंगे, फिर से 7 से भाग करिए, 366 को भी
7 से भाग करिए, कितना बचेगा? 2 शेष बचेगा। तो इसमें बोलते हैं 2 विषम दिन। ध्यान समझते चलिएगा, यही है कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन इसे समझने के बाद आपको कहीं भी कोई किसी भी सवाल में समस्या नहीं होने वाली है। चलिए देखते हैं। तो ये हो गया वर्ष का। अब और महीने में क्या होते हैं? 30, 31। ये देखिए ऐसे जो उठा हुआ है भाग वो 31 का, जो गड्ढे में है वो 30। कैसे गिनते हैं? देखिए, जनवरी ऊपर है 31 का, फरवरी गड्ढे में है। फरवरी शर्त रखती है अगर वो अधिवर्ष है तो 29 की होगी और साधारण है तो 28 की। यही है, इसमें ध्यान रखना है। फरवरी शर्त क्या रखती है? अगर अधिवर्ष है तो 29 की और साधारण है तो 28 की। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो जो ऊपर आ रहा है 31 का, गड्ढे में आ रहा है 30 का, फिर ऊपर आया 31, फिर गड्ढे में आया 30, फिर ऊपर आया 31। यहाँ खत्म होने के बाद फिर ऊपर से चल लेते हैं। तो देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, है ना, जुलाई, तो जुलाई 31 की, फिर ऊपर ही अगस्त। तो ऐसे भी याद रख सकते, अगस्त के बाद फिर सितंबर 31 का, फिर अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि मतलब पहला महीना 31, फिर 30, 31, 30, 31, 30 ऐसे चलता है। जुलाई अगस्त लगातार 31 का होता है। फरवरी शर्त रखती है कि वो अधिवर्ष है कि साधारण है। तो चलिए, तो ये हो गया, लिख सकते हो। 31 वाले में कितना शेष? 3 विषम दिन लिख रहे हो। क्या लिख रहे हो अभी? शेष या विषम दिन। शेष को ही क्या कहते हैं? 7 से भाग देने पे जो शेष बचता है वो क्या होता है? विषम दिन। 30 वाले महीने में 2 विषम दिन याद रखना है। 29 के महीने में 1 विषम दिन। ये फरवरी है ना, ये फरवरी है 29 की, और 28 की रहती है तो कितना रहता है? 0 विषम दिन। 0 विषम दिन। अब अगला नियम समझेंगे वर्षों में, ठीक है ना। वर्षों में क्या होता है ये देखिएगा ध्यान से। वर्षों का विषम दिन 100 वर्ष में कैसे, अभी तक किसी ने आपको बताया नहीं होगा कि 100 वर्ष में कैसे 5 दिन होता है। अब देखिएगा ध्यान से, 100 वर्ष, 100 वर्ष में कितने साधारण हैं, कितने लीप, ये निकालना सीखिए आप। तो देखिए, वर्ष की संख्या को क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं। जैसे ऐसे अगर, अच्छा ऐसे जानना हो, जैसे अभी 2000 मान लो 20 चल रहा है, ठीक है, 2020 चल रहा है। तो जब आपकी नई शताब्दी शुरू हुई 2000, है ना, 20वीं शताब्दी जब शुरू हुई, सन 2000 के बाद से 20 वर्ष बीता। इसमें कौन कौन सा है? 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20वां। कितने मिल गए? 4, 8, 12, 16, 20, 5। इस तरह से गिनती करके क्या 100 तक निकाल सकते हैं? नहीं। तो तरीका क्या है? इसको करते हैं 100 को 4 से भाग। लेकिन आपने पिछला वीडियो देखा है तो वहाँ ध्यान होगा आपको, शताब्दी वर्ष 4 से कटते तो हैं लेकिन कभी अधिवर्ष नहीं होते। जब अधिवर्ष होंगे ये जब अधिवर्ष होंगे, जब ये किससे कट जाएं? 400 से कट जाएं, तभी ये अधिवर्ष बनेंगे। ठीक है, 400 से तो कटेगा नहीं, 4 से कटेगा लेकिन काटेंगे नहीं, कटेगा, यही ध्यान रखना है। 100वां वर्ष स्वयं, यहां लिख सकते हो 100वां स्वयं क्या है? साधारण है। तो मुझे अब निकालना कितने में है? 99 में कह सकते हो, लेकिन 99 में करने में दिक्कत हो जाएगी आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ भाग करने का तरीका कुछ अलग है। यहाँ भागफल घटाते हैं, भागफल ही क्या होता है? हाँ, वर्ष की पहचान में याद रखिएगा, वर्ष की पहचान हेडिंग डाल लीजिए आप। वर्ष की पहचान 4 से भाग देने पर जो भागफल हो वही अधिवर्ष होता है। वही क्या होता है? अधिवर्ष होता है। ध्यान समझिएगा, 4 से भाग देने पर जो भागफल आता है वही क्या होता है? अधिवर्षों की संख्या कह सकते हो। क्या होता है? अधिवर्षों की संख्या बन जाती है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि शताब्दी को नहीं काटना है, नहीं लेना है। तो जैसे यहाँ काट रहे हो तो 25 भागफल आ रहा है, लेकिन लेंगे कितना? 24 लेंगे। तो ये क्या हो गई? अधिवर्ष की संख्या हो गई। आप उंगलियों पे गिन लेंगे तब भी इतना ही मिलेगा। तो 24 इसमें से घटा दिया गया तो कितना बचा? 76 साधारण। तो एक बात ये याद होगी आपको, एक बात ये याद होगी कि
अधिवर्ष में कितने विषम दिन? 2, अभी आपने लिखा था। साधारण में कितने? 1। अब विषम दिन ज्ञात करना है तो 24 दूना 48, ये हो गया विषम दिन अधिवर्षों में। 100 वर्षों का विषम दिन निकालना चाह रहे हैं अगर हम, तो 24 दूना 48 और 76 एकम 76, तो जोड़ दो, 8 6 14, बचा कितना? 1 और 5 7 12, 124। 124 विषम दिन। कितना विषम दिन? 124 विषम दिन कितने वर्षों में? 100 वर्षों में। अब इसको भाग करें किससे? 7 से। विषम दिनों की संख्या को किससे भाग कर? दिनों की संख्या को 7 से, वर्षों की संख्या को 4 से। याद रखिएगा भाग देने वाले में। तो 7 से काट दें, 7 बचे, 7 का एक बार पढ़ा जाएगा, 5 बचेगा ना, 5 बचेगा और हो जाएगा 54। अब 7 7 49, 49 और 5 कितना शेष आया? 5 शेष। तो विषम दिन कितने? 5 विषम दिन। मैंने पिछले वीडियो में ये ऐसे लिखवा दिया था, आज आप देख लिए कि कैसे होता है ये, इसका मूल कहाँ से निकाला गया। तो 5 विषम दिन हो गया। इसी तरह से ध्यान से समझिएगा, जो मैंने लिखवाया है कि 200 में 5 + 5 तो वही 100 + 100 अर्थात 10, और उसको 7 से भाग के कितना शेष आया? 3 विषम दिन। 300 में मैंने लिखवाया 5 + 5 + 5 अर्थात 15, और 15 को 7 से भाग के कितना शेष आया? 1 विषम दिन। लेकिन 400 वर्षों में ध्यान से देखिएगा, 400 वर्ष में तो यहां लिखते हैं 5 + 5 + 5, लेकिन लास्ट में क्या? 6। ये 6 क्यों लिखा? क्योंकि 400वां वर्ष जब वहां उस 100 को काटेंगे जो कि 301 से 400 तक है, इन 100 वर्षों में भागफल कितना आएगा? भागफल आपको लेना पड़ेगा 25, या कह सकते हो 25 अधिवर्ष होंगे। कितने होंगे? 25 अधिवर्ष होंगे। तो 25 अधिवर्ष होंगे, 75 साधारण होंगे, तो 25 दूना 50 और 75 एक कम 75, कितना हो गया टोटल? 125, और इसको 7 से भाग करोगे तो कितना शेष आएगा? 6 शेष आएगा। इस आधार पे इसको लिखा गया है। दोबारा देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है दोबारा देख लीजिए इसको। देखिए और भी बहुत से तरीके हैं, जब आप पढ़ेंगे ना इसको 2 बार 3 बार, नोट कर लिया आपने, इसको नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके या ऐसे ही, ठीक है। जब इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी कि कैसे, कहाँ से शार्ट ट्रिक कहाँ से किया जाए, ट्रिक कहाँ से बनेगी। ट्रिक बनती है ऐसे, देखिए जैसे मेरे पास मान लो 120 वर्ष है। अब 120 वर्षों में मुझे समझना है कि कितने लीप हैं, कितने साधारण। ये थोड़ा छोटा एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो मैं ले लेता हूँ 26 वर्ष में, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं आता है भाई। जैसे लिखा हुआ है 1996, तो केवल 96 लेंगे, 100 लेना ही नहीं पड़ता मुझे। क्यों? क्योंकि मैंने 100 200 300 400 गुणेज में बता ही दिया। उतना काटने के बाद वही 200 300, भाई 400 से काटने के बाद 200 300 ही बचेगा शेष। तो हमें 100 वर्ष का लेना ही नहीं पड़ता, मुझे 100 से कम वर्षों का, 100 से कम वर्षों में लीप और साधारण जानना रहता है ना। जैसे 26 वर्ष में कितने साधारण और कितने, 26 वर्ष में आपको पहचानना है साधारण वर्ष और अधिवर्ष। तो देखिए कैसे है, 26 को, यकीन मानिए आप इस वीडियो को ध्यान से अगर पढ़ रहे हैं ना, तो आने वाले सवाल आपको कहीं भी परेशान नहीं कर सकते, चाहे जितना घुमा के पूछे। तो 4 छंग 24, तो जितना भागफल आया, सुनिएगा ध्यान से, जितना भागफल आया 6 बार जा सकता है ना, वो हो गया अधिवर्ष। अब करते क्या हो, देखिए यहाँ पे ट्रिक बन रही है। यहाँ ट्रिक क्या बन रही है, देखिए ध्यान से, छोटी सी ट्रिक है, आप जानते हो उसको। इसको दुगुना करोगे ना तो विषम, अगर मुझे निकालना कितने, इसमें निकालना है 26 वर्षों में क्या निकालना है, साधारण और अधिवर्ष, और साथ में क्या निकालना है आपको, विषम दिन। तो साधारण अधिवर्ष तो आप जान गए, 6 साधारण और 20 अधिवर्ष। अब विषम दिन निकालना है, इसको दुगुना कर दो, इसका गुना 1 कर दो, उसके बाद जोड़ के कर लो। लेकिन और साथ ट्रिक क्या है, यहाँ पे देखो 12 और यहाँ पे 20, तो कितना हो गया 32। और दूसरा तरीका क्या है, देखिए इसमें करना क्या है, इसी के जो अधिवर्ष की संख्या है ना उसी को जोड़ दो, ये आपका सीधा हो गया। क्यों? क्योंकि इसको घटाते हो, फिर 6 का दूना, घटाने के बाद 6 का दूना जोड़ते हो तो 12 जोड़, भाई 26 से 6 घटाया 20, अब 6 का दूना जोड़ो 12, तो 12 20 और 12 32। तो इसको सीधे बिना घटाए, एक बार घटा के दूना करने क्या मतलब है, इसको सीधे जोड़ दो, विषम दिन आ जाएगा। जैसे 96 वर्ष में, समझिएगा 96 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे ये समझना है अगर आपको, तो 4 से काटिए, 4 दूनी
4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 जोड़ दो, 6 4 10, 0 हासिल 1, और 9 2 11 1 12, 120 विषम दिन। आपने सीधे विषम दिन लिख दिया। 96 वर्ष में विषम दिन आपको लिखने में सेकंड नहीं लगेगा। 96 वर्ष में कितने विषम दिन। अब देखते हैं इस पे सवाल कैसे आते हैं विषम दिनों पे। देखिए विषम दिनों पे सवाल कैसे हल करते हैं और कैसे आते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे आपसे कहता है कि 5 जनवरी 2003 को बुधवार है, क्या है, बुधवार है, तो इसी वर्ष 15 अप्रैल को दिन होगा। 5 जनवरी 2000, मैं पढ़ दे रहा हूँ आपको, मेरा लिखा हुआ नहीं समझ में आया तो पढ़ दे रहा हूँ। 5 जनवरी 2003 को बुधवार है, तो इसी वर्ष 15 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। तो लगाते कैसे हैं इसको, देखिए ध्यान से। इसको 2003 क्या है, साधारण है, पहले तो ये पहचान लें क्योंकि 4 से ये नहीं कट रहा है। तो जनवरी में कितना दिन बचा, 26 दिन। जनवरी में कितना बचा, 26, ये जनवरी का हो गया। फरवरी में कितना बचा, फरवरी 28। मार्च में 31। कौन सा अप्रैल को चाहिए, 15 अप्रैल को, तो अप्रैल में 15। अब इसको विषम दिन के आधार पे लगाएंगे, क्योंकि मैं ऐसे 7 दिन के जोड़ के नहीं चलेंगे कि 7 का पहाड़ा जोड़ लीजिए, है ना, एक होता है 7 का पहाड़ा जोड़ लीजिए, कैसे अभी उसको भी बताते हैं जब छोटा सा हो तो। जैसे देखिए 26, अब इसमें क्या करेंगे, विषम दिन सबका देखेंगे, तो इसमें कितना बचेगा, 7 त्रिक 21, 5 बचेगा, 7 चौक 28, कुछ नहीं बचा, 7 चौक 28, 3 बचा, और यहाँ पे 7 दूनी 14, 1 बचा। अब यहाँ 5 3 8 1 9, अब 9 को फिर 7 से भाग करेंगे, कितना बचा, 2। इसी 2 को इसमें प्लस कर देंगे, किसमें, बुधवार में प्लस कर देंगे 2। आपको समझ में आ गया होगा, बृहस्पति, उत्तर आ जाएगा क्या, शुक्रवार। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना आसानी से आपका ये हल हो जाएगा, है ना। जैसे देखो एक सवाल और देखते हैं। जैसे दे दिया गया है किसी महीने में, कह रहा है किसी माह की 5 तारीख को शुक्रवार है, तो इसी माह की 28 तारीख को, इस तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है ना, कौन सा दिन होगा। देखिए इसमें क्या करते हैं, 7 14, 7 का पहाड़ा जोड़ या घटा लेते हैं। जितना अधिकतम क्या करते हैं, अधिकतम जो जुड़े या घटे, आगे का पूछेगा तो जोड़ेंगे, पीछे का पूछेगा तो घटाएंगे। इसमें से जो जुड़े या घटे उसी को जोड़ घटा देते हैं, ठीक है ना, बहुत ही आसानी से, कभी नहीं भूलेंगे आप। 7 का पहाड़ा, क्योंकि हर 7 दिन बाद वही दिन आ जाता है ना, इसलिए कैलेंडर में भी देखिएगा क्रम में लिखा रहता है। तो 5 तारीख है और 28 को पहुंचना है, तो क्या जोड़े अधिकतम, 28 तो जोड़ेंगे नहीं, 21 जुड़ेगा, तो 5 + 21 कितना आ गया, 26। 26 को भी वही दिन होगा जो था, तो 26 को क्या आ गया आपका, शुक्रवार आ गया। ये जोड़ने घटाने का ये मतलब है, जितना जुड़ जाएगा या घट जाएगा और जो रिजल्ट आएगा उस दिन भी वही दिन होगा जिस डेट से आपने जोड़ा था। तो 5 से जोड़ा था, जोड़ने में कितना है, 26 को भी शुक्रवार ही होगा। अब करना क्या है, 26 के बाद क्या है, 27 28, बिल्कुल आसानी से शनिवार रविवार। तो उत्तर क्या आ गया कि 28 तारीख को क्या होगा, रविवार होगा। इसी तरह के और प्रश्नों और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।